जरूर कलीसिया है, इस आशीष की नहीं है। परमेश्वर की कलीसिया है, इसका बनाने वाला, इसका निर्मातक, इसका निर्माण करने वाला शुरुआत से लेके अंत तक परमेश्वर का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है। और हम सब उसके बहुत छोटे से सहकर्मी हैं, जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है। हालांकि ऐसा कुछ देख तो नहीं पाता हूं मैं अपने जीवन में, परंतु आनंदित हूं कि जिसने मुझे बुलाया है वो अपने काम को अवश्य पूरा करेगा। सो मेरे प्रियो, आज प्रभु की मेज भी है और समय हमारे पास कम है। पिछली बार मेज में मैंने आपको कुछ बताया, हमने कहां समाप्त किया था? पिछले मत्ती 26 जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। हाँ, बस रुक जाइए। बहुत सुंदर विषय है। पिछली बार मैंने इसके विषय में आपको बहुत कुछ बताया था कि प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। क्या किया? कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उसे देकर कहा कि तुम सब इसमें से पियो, उस एक कटोरे में से, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो पिछली बार मैंने आपके सामने कटोरे के अर्थ को भी रखा था। कटोरे का इस्तेमाल क्यों होता था पुराने नियम में? क्यों होता था कटोरे का इस्तेमाल? कटोरा क्या था? चलिए, लगता है फिर से हमको रिपीट करना पड़ेगा। हमारे साथ एक वचन निकाले, लय व्यवस्था। लय व्यवस्था 4 निकाल के रखे हैं। उससे पहले निकाले निर्गमन 25 का 28 से पढ़ी। निकालिए, जल्दी पढ़ी। डंडों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, आप 23 के ऊपर आपको हेडिंग मिलेगा। हेडिंग क्या लिखा है? 23 के ऊपर हेडिंग क्या है? पवित्र मेज। तो मेज कैसे बनेगी, मेज का सामान कैसे बनेगा, मेज का सामान जो बनेगा उसमें क्या क्या इस्तेमाल होना है, इसका पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में आगे चलते हैं ताकि हम सार को समझ सकें। हाँ, आगे। डंडों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मढ़वाना और मेज उन्हीं से उठाई जाए। हाँ। और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने के बनवाए। उड़ेलने के कटोरे। कौन सा कटोरा? उड़ेलने वाला कटोरा। कैसे बनाना? चोखे सब चोखे सोने का बनाना। मतलब कटोरे का काम क्या था? उड़ेलने का। याद रखिएगा, कटोरे का काम क्या होता है? उंडेलने का। उड़ेलने का काम क्या होता है कटोरे का? अच्छा, कटोरा क्यों उड़ेलना है?
क्यों डेलना है कटोरा? प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा लेके धन्यवाद क्यों किया? क्या कहा कटोरा के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने? क्या कहा था? मत्ती 26, फिर से पढ़िए, 26 का 28। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। तुम सब इसमें से उस एक कटोरे में से पियो, और क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है। यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। कटोरे के अंदर क्या है? वाचा का लहू। किसका लहू? वाचा का लहू। क्या बचा है? वाचा क्या है? बहुतों की पापों की छुड़ौती के लिए। वाचा क्या है? वाचा वाचा क्या है? इब्रानियों की पत्री निकालिए। इसको हम ध्यान से सुनिएगा। इब्रानियों 8 का 10 पढ़िए। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर कहता है उन दिनों के बाद जो मैं इस्राएल के घराने से वाचा बांधूंगा। ठीक है, क्या बांधूंगा? वाचा। वाचा मतलब नया नियम, न्यू टेस्टमेंट। ठीक है, जो मैं बांधूंगा, मैं क्या काम करूंगा? मैं अपनी व्यवस्था को पहला काम उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। बहुत सुंदर तरीके से हृदय के ऊपर लिखने का प्रोसेस है। मन में डालूंगा और उसे कहाँ लिखूंगा? हृदय के ऊपर। वाचा देने की क्या आवश्यकता थी? नई वाचा देने की क्या आवश्यकता थी? ऊपर पढ़िएगा 7। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। बस रुक जाइए। मतलब पहली वाचा क्या है? दोष। पहली वाचा ने क्या लगाया? दोष दिखाया। क्या दिखाया? दोष दिखाया। और पहली वाचा कैसी थी? 18:7 का। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। पहली आज्ञा कैसी है? निर्बल है और निष्फल है। भाई वो गवाही दे रहा था, बता रहा था। इसमें क्या लिखा है? पतरस में क्या लिखा था? भाई जो गवाही दे रहा था, पतरस में क्या लिखा है? दूसरा पतरस में, दूसरा पतरस 1। पढ़िए, चलिए 7 से पढ़िए, 1 का 7 पढ़ो। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। निकम्मा होने नहीं देगी। ये नई वाचा की प्रतिज्ञा है। नई वाचा में लिखा है। पुरानी वाचा में क्या है? कैसी है पुरानी वाचा? 7 का 18। आज हो सकता है सब्जेक्ट थोड़ा लंबा जाएगा, समझिएगा, लेकिन काम की चीजें आज आपको सुनने के लिए मिलेंगी बहुत सारी, जो हमारी समझ से बहुत परे रही होंगी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आगे
7:18 इब्रानियों। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। निर्बल और निष्फल होने के कारण क्या हो गई? लोप हो गई। लोप हो गई। ध्यान से सुनिएगा आप। मतलब पहली आज्ञा कैसी है? इसलिए मसीह निर्बल बना। जो कोई भी, याद रखिएगा, नई वाचा या दूसरी वाचा वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो पहली वाचा को पार करेगा। किसको पार करेगा? याद रखिएगा, अभी किसी को मालूम नहीं है नए नियम और पुराने नियम के भेद क्या हैं और कब एक व्यक्ति के लिए नया नियम लागू होता है। अभी लोगों को मालूम नहीं है। नया नियम तभी लागू होगा जब एक व्यक्ति पुराने नियम के बंधन से छुड़ाया जाएगा, आजाद किया जाएगा, तब उसके लिए नया नियम लागू होगा। और इसलिए नए नियम के लागू होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना खून देना था, क्योंकि उसके खून में ही नई वाचा है, नया नियम उसके खून में है। और इसलिए खून को चढ़ाना था। किसको चढ़ाना था? खून को चढ़ाने का नियम था। मसीह ने अपने लहू को सनातन आत्मा के द्वारा चढ़ाया। कैसे चढ़ाया? ये सब हमें समझने की आवश्यकता है। ज्यादा डिटेल आज नहीं बोलूंगा, कम बोलूंगा ताकि आपको समझ में आए। बहुत सारा बोलूंगा आपको नहीं बचेगा। परंतु पुरानी वाचा कैसी थी? दोष लगाने वाली वाचा थी। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो लोग व्यवस्था के कामों के ऊपर विश्वास करते हैं, तो व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई भी व्यक्ति उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति क्या ठहरेगा? दोषी ठहरेगा। व्यवस्था के द्वारा किसकी पहचान होती है? पाप की पहचान। पाप की पहचान होती है। और व्यवस्था ने क्या काम किया? गलातियों, आपको सब समझना है ताकि जो आप लोग आगे बढ़ रहे हैं आपको ढांढस मिले। गलातियों 3:21 आप लोग अब ध्यान से सुनिएगा। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती तो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। मतलब ये बता रहा है, पुराना नियम जो दिया गया उसमें जीवन नहीं है। पुराने नियम में जीवन की बात, जीवन की चर्चा जरूर है, परंतु जीवन नहीं है। इसलिए यहाँ पे पौलुस कहता है कि ऐसी व्यवस्था जो सचमुच जीवन दे सकती होती, तो सचमुच धार्मिकता किससे होती? व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। किसको पछता है ये वचन? किसी को पछता है? हमको तो पछता है बहुत अच्छे से, क्योंकि हमको मालूम है इसके मायने क्या है, परमेश्वर ऐसा क्यों बोलता है। किसने अधीन कर दिया? व्यवस्था ने। पवित्र शास्त्र ने, अर्थात पुरानी व्यवस्था ने, पुराने नियम ने, ओल्ड टेस्टमेंट ने सबको पाप के अधीन कर दिया। क्यों? आगे, ताकि वो प्रतिज्ञा, वो नई वाचा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए, पूरी हो। तब मिलेगा नया नियम। तब क्या मिलेगा? नया नियम। ध्यान से सुनिएगा। अब पुराने नियम के बाद एक व्यक्ति नए नियम में कैसे पहुंचेगा, ये हमको समझना है। पुराने नियम से एक व्यक्ति नए नियम में कैसे आएगा? क्योंकि वाचा का लहू जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, वो नए नियम को ग्रहण करने के लिए दिया है। किसको ग्रहण करने के लिए दिया है? नए नियम को ग्रहण करने के लिए दिया है। और जो लोग ग्रहण कर लेते हैं, उनकी गवाही पौलुस के समान हो जाती है। जैसे आपको बताते हैं 2 कोरिन्थियों 3, इसे आप लोग ध्यान से सुने। 3:3 से पढ़ी। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा
से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। आगे हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं हाँ कि यह नहीं हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। क्या किया? नई वाचा के सेवक होने के, बताइए कितनी बड़ी बात कर रहा है पौलुस यहाँ। नई वाचा के सेवक होने के योग्य किया। उससे पहले किसका सेवक था? पुरानी वाचा। कौन सी वाचा? पुरानी वाचा, मतलब पुराना नियम। कौन सा नियम? पुराना नियम। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है? अब लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। शब्द के सेवक नहीं, हम शब्द के सेवक नहीं हैं। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए पौलुस ने कहा कि मेरे प्रचार में शब्दों की लुभावनी बातें, शब्द मतलब हम व्यवस्था के सेवक नहीं हैं। हम व्यवस्था की बात नहीं करते हैं, हम व्यवस्था का प्रचार नहीं करते हैं। हम तो नए नियम का प्रचार करते हैं, क्रूस के ऊपर चढ़ाया हुआ वो नया नियम, वो मसीह, उसी से उद्धार है। व्यवस्था की चर्चा के द्वारा किसी को उद्धार नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले याजक महायाजक सब कुछ मौजूद हैं। व्यवस्था के द्वारा उद्धार, पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें नई वाचा के सेवक होने के लिए किया, और योग्यता परमेश्वर ने हमको अपनी ओर से दिया। ये योग्यता हमारी नहीं है, हमको किसी ने ये सर्टिफिकेट नहीं दिया। मनुष्य ने तो हमसे सर्टिफिकेट लेना चाहा, परंतु जो कुछ भी आज हमारे पास है वो परमेश्वर की ओर से इनविजिबल है, दिखाई देता नहीं है। उनको जरूर दिखाई देगा जो लोग अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहता है नई वाचा के सेवक होने के योग्य किया। आगे, शब्द के सेवक नहीं, हम शब्द के सेवक नहीं हैं, वरन आत्मा के, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है, शब्द मारता है, पर आत्मा जिलाता है। आत्मा जिलाता है। शब्द क्या करता है? मारता है, मारता है, और आत्मा जिलाता है। जिलाता है। शब्द क्या करता है? आप बोलिए मेरे साथ, शब्द आत्मा जिलाता है। किसका सेवक बनना है? शब्द की आत्मा, आत्मा का। अब जो लोग आत्मा के सेवक होना चाहते हैं वे लोग इस बात को बहुत अच्छे से सुने और ध्यान से समझें। अब पौलुस क्या कहता है? आगे पढ़िए। यदि मृत्यु की वह वाचा, हाँ, किसकी वाचा? मृत्यु की, मतलब पुरानी वाचा किसकी है? मृत्यु की। पुराने नियम के अर्थ को, उसके सार को अच्छे से समझ लो। पुराना नियम दोषी ठहराने के लिए, पुराना नियम तुमको ये बताने के लिए कि तुम निकम्मे हो, तुम किसी काम के, पुराना नियम ये बताने के लिए कि तुम्हारे जीवन में आत्मा का कोई फल, पुराना नियम मृत्यु के लिए था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा जो मुझ पे विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होके, तो जो मृत्यु की चर्चा कर रहा था वो पुराने नियम की चर्चा कर रहा था। किसकी चर्चा कर रहा था? वो पुराने नियम की चर्चा कर रहा था। पौलुस कहता है जब मृत्यु की वाचा, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, कहाँ खोदे गए थे? पत्थरों के ऊपर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमय हुई, हाँ, कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। इजरायली उसके मुंह पे दृष्टि कर सकते थे क्या? उस तेज के ऊपर जो क्या करता चला जाता था? घटता चला जाता था। उस तेज का दर्शन इजरायली लोग नहीं कर पाए। जल्दी बताइए। ये जितना वचन मैं पढ़वा रहा हूं मैं बाद में पूछूंगा, ठीक है? फिर आप हमको बताना, ठीक है? अब आगे। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? आत्मा की वाचा और भी तेजोमय। बोल रहा है पुराने नियम की जो वाचा है उसका तेज वो भी भयंकर तेज था। कैसा था?
वो भी बहुत तेज था, ठीक है, वो भी एक तेज ठहराया गया है। क्या ठहराया गया है? कलीसिया को कैसा बनना है? तेजोमय। तेज और तेजोमय में अंतर है ना। कलीसिया को कैसा बनना है? तेजोमय। तेजोमय बनना है, याद रखिएगा। कलीसिया कैसे तेजोमय बनेगी, ये भी हम आने वाले समय में समझने का प्रयास करें। परमेश्वर का वचन ये बोलता है, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और आगे, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी। हाँ, ये कैसी ठहराने वाली वाचा? दोषी ठहराने। कहीं भी आपको कुछ अच्छा लग रहा है इसमें? जिसको इजरायली शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक, प्रधान लोग पकड़ के चल रहे थे, उसका प्रतिफल कुछ भी अच्छा था? नहीं था। कैसे ठहराने वाली वाचा थी ये? दोषी। और कैसी वाचा थी? मृत्यु की वाचा। और कैसी वाचा थी? निर्बल। और कैसी वाचा थी? निष्फल, निकम्मा। इसलिए नहीं पकड़ना, पकड़ोगे तो इसके अलावा कुछ भी तुमको उससे मिलने वाला नहीं। जो लोग पुराने नियम को पकड़ के चल रहे हैं, अर्थात जो लोग कर्म के ऊपर विश्वास रखते हैं, उसको हासिल कुछ भी होने वाला नहीं है। अब आगे, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और भी तेजोमय क्यों ना होगी। आगे, और जो तेजोमय था। और जो तेजोमय था। क्या था? तेजोमय था। वह भी उस तेज के कारण, हाँ, जो उससे बढ़कर तेजोमय था, जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना ठहरा। कुछ तेजोमय ना ठहरा। समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहा है? जो तेजोमय था अर्थात पुराना नियम। कौन सा नियम? पुराना नियम। वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था। उससे कंपेयर करो तो उसके सामने वो कुछ भी तेजोमय नहीं ठहरा। मतलब पुराने नियम का जो तेज है और जो नए नियम का तेज है, बहुत अंतर है। दोनों के तेज में अंतर क्या है? बहुत है। नए नियम का तेज बहुत ज्यादा है। नए नियम का तेज बहुत ज्यादा है। याद रखिएगा, परछाई और मुझ में कितना अंतर है? पुराने नियम में क्या है? परछाई। बुलवाऊंगा नहीं। बाइबल में लिखा है, व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब मतलब परछाई। परछाई। और व्यवस्था को क्या बताया गया है? नमूना। क्या बताया गया है? नमूना। पुराने नियम में जितनी आज्ञाएं मूसा को मिली थी, तो स्वर्ग का प्रतिरूप मिला था, नमूना मिला था। इसलिए इब्रानियों की किताब में मूसा ने बताया, जो नमूना तुझको पहाड़ के ऊपर दिखाया गया है, उसी के अनुसार नमूने को कॉपी किया उसने। स्वर्ग का जो प्रतिरूप था, जो ओरिजिनल स्वर्ग है, उसकी परछाई को पेश किया गया। किसको पेश किया गया? परछाई को पेश किया गया। परमेश्वर सूर्य के समान है। किसके समान है? और परमेश्वर का पुत्र वो सूर्य के आगे भेजा जाता है। किसके आगे? हाँ। तो जब परमेश्वर का पुत्र, याद रखिए, ये परमेश्वर का पुत्र खड़ा है, पीछे से परमेश्वर का तेज आ रहा है, तो परछाई कहां पड़ेगी? सामने पड़ेगी। वो सामने पड़ने वाली परछाई व्यवस्था थी। क्या थी? और परछाई इस बात का संकेत दे रही थी, कोई आ रहा है, तुम्हारे उद्धार के लिए कोई आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। उसके विषय में बता रही थी व्यवस्था। इसलिए पौलुस कहता है, व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक। व्यवस्था में मसीह की चर्चा है, परंतु किसी ने समझा? एक फरीसी जिक्र कर रहे हैं, पौलुस आंखें खुल गई तो भेद की बात लिख रहा है, और जब तक आंखें बंद थी तो शब्द का सेवक था, व्यवस्था का सेवक था। किसका सेवक था? व्यवस्था का। जबकि बाइबल में लिखा हुआ है, जितने लोग व्यवस्था के सारे कामों के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो सब श्रापित।
वे सब किसके अधीन है? श्राप के अधीन है। क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को पूरा करने में स्थिर नहीं रहता वो क्या है? श्रापित है। तो व्यवस्था की सेवा अगर एक व्यक्ति करेगा तो श्राप में ही पड़ा रहेगा, फंसा रहेगा। इसलिए बाइबल में बार बार लिखा है व्यवस्था उन्हीं से कहती है जो लोग व्यवस्था के अधीन है। आपको व्यवस्था के अधीन नहीं होना है, आपको नए नियम की अधीनता में आना है। क्योंकि जब तक व्यवस्था के अधीन है तो व्यवस्था पाप ही दिखाएगी। तभी ना आज के विश्वासी लोग ये बोलते हैं भैया पाप दिख रहा है, पाप दिख रहा है। ये व्यवस्था तुमको क्या दिखा रही है? और मसीह के पास जाने के लिए बोल रही व्यवस्था, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? ये पुराना नियम और नया नियम हमें समझने की आवश्यकता है। और इसलिए नए नियम का तेज पुराने नियम के तेज से बहुत अलग है। अब आगे, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। वो जो क्या रहेगा? मतलब पुराना नियम घटने वाला है। इसलिए यूहन्ना ने कहा अवश्य है वो बढ़े मैं घटूं। दोनों को ज्योति बताया गया, परंतु एक घटती हुई ज्योति और एक, वहां पे भी ये दृष्टांत है, ये दर्शन है। परंतु समस्या कहां पे आ गई? समस्या कहां पे आ गई कि लोग पहचान नहीं पाए। समस्या कहां पे आ गई? आगे पढ़िए 12। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। बस रुक जाइए। समस्या आ गया पर्दा। समस्या किसमें है? पर्दे में। पर्दे में। मूसा ने अपने मुंह के सामने, ध्यान से सुनिएगा, क्या डाल लिया? पर्दा डाल लिया। लोगों ने तेज को जरूर देखा, परंतु क्या लिखा है? 13। और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। तेज के अंत का दर्शन नहीं हो पाया। तेज का दर्शन हुआ, परंतु तेज का जो एंडिंग पार्ट था, अंतिम जो पार्ट था, उसका दर्शन। तो ऐसा तेज का क्या अंत था जिसको परमेश्वर ने मूसा को कहा डाल ले, छुपा ले। रोमियो 10। का 4। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। तेज का अंत कौन है? मसीह। मसीह। तेज का अंत कौन है? व्यवस्था का अंत कौन है? मसीह। मसीह। लोगों से क्या छुप गया? तेज। अंत छुप गया। मतलब कौन छुप गया? मसीह छुपाया गया। किस रीति के आधार पे मसीह को छुपाया जा रहा है? क्या छुपाया गया? तेज के अंत को। तेज का अंत क्या था? मृत्यु। मसीह की, याद रखिएगा, तेज का अंत क्या है? मसीह की मृत्यु। इसलिए यहां पे लिखा है, मैंने आपको बोला ना, पढ़ेंगे याद रखिएगा, पूछूंगा। 3 का 7। यदि मृत्यु की वह वाचा, कौन सी वाचा थी? मृत्यु की। मृत्यु की वाचा। और इसलिए व्यवस्था में मसीह के मरने का जो दर्शन है वो भेद के रूप में लिखा गया है। इसलिए जब भी प्रभु यीशु मसीह अपने मरने की बात की, किसी को समझ में, उनको समझ में ही नहीं आया। मृत्यु क्या है ये किसी को समझ में आया ही नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब क्या हुआ आगे? 14, 13 पढ़िए, 13 से 14। फिर दूसरा कुरिन्थियों 3, 13 और 14 फिर से पढ़िए। और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था,
कहा, देखिए पौलुस यहाँ पे बोल रहा है मैं मूसा के समान नहीं हूँ। मूसा पर्दा डाल के बैठा था, मैं पर्दा उठा के बैठा हूं। और हम भी ऐसे ही हैं, याद रखिएगा, पर्दा डाल के नहीं बैठे हैं, हम पर्दा उठा के बैठे हैं। और इसलिए शैतान चाहता है कि पर्दा उठाया, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, तेजो में उसका प्रकाश उन पर, इसलिए पर्दा गिरा के रखना बहुत जरूरी है। यह उतने समय तक गिरा हुआ था जब तक मसीह आया नहीं था, परंतु अब पौलुस कहता है हम उसके समान नहीं, मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पे पर्दा डाल के रखा था। आगे, ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। घटने वाले तेज के अंत को, इसलिए तेज का अंत क्या है किसी को नहीं मालूम। निर्बलता किसी को समझ में नहीं आई, निकम्मापन किसी को समझ में नहीं आया, निष्फल होना किसी को समझ में, दोषी किसी को, क्योंकि वो तेज का अंतिम स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? जो लोग तेज के अंतिम रूप को देखेंगे वो लोग जानेंगे। अब तेज का अंतिम रूप क्या है, ध्यान से सुनिएगा आगे। परंतु वे मतिमंद हो गए। क्या हो गए? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद उनको कहा, हे मंदमतियों, मंद बुद्धियों, क्योंकि वे लोग भी पुराने नियम की अधीनता में थे उतने समय तक। वे लोग मतिमंद हो गए, और क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। जो भी लोग आज बाइबल पढ़ रहे हैं उनको समझ में आती, क्योंकि वो पर्दा आज भी गिरा उनके लिए। परंतु आगे, पर वह मसीह में उठ जाता है। किसमें उठता है वो पर्दा? वो मसीह में पर्दा उठेगा। और मसीह में जब वो पर्दा उठेगा तो क्या होगा? आगे, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, हाँ, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। हाँ, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। हृदय प्रभु की ओर फिरना चाहिए, तब ये पर्दा क्या हो जाएगा? क्योंकि उन दिनों के बाद मैं इजराइल के घराने से जो वाचा बांधूंगा, अपनी व्यवस्था को उनके, और कहाँ लिखूंगा? हृदय की पट्टियों। अभी हृदय का डिटेल बताने का समय नहीं है, परंतु कुछ विषय मैं बताऊंगा हृदय को लेकर के। हृदय क्या चीज है, हृदय की क्या भूमिका है मसीही जीवन में। आगे, प्रभु तो आत्मा है, और क्या है? आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ क्या है? वहाँ स्वतंत्रता है। दिखाई नहीं दे रही है, परंतु वहाँ स्वतंत्रता है। आगे, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, ध्यान से सुनिएगा, जब ये पर्दा उठेगा तो क्या दिखाई देगा? जब ये पर्दा उठेगा तो एक विश्वासी को किसका दर्शन होगा? जब ये पर्दा उठेगा तो विश्वासी क्या देखेगा? अपना उगड़ा हुआ चेहरा, जो आज आपको दिखाई, प्रभु हम अच्छे नहीं हैं, यह समझ रहे हैं? हम अच्छे, उस दर्पण में देखने की आवश्यकता है सही रीति से। पौलुस कह रहा था अभी हमें दर्पण में कैसा दिखाई देता है? धुंधला सा। और जब सही रीति से देखोगे तो जो लोग सही रीति से देखते हैं वे लोग बोलते हैं चेहरा अच्छा नहीं है, मेरा रूप अच्छा नहीं है। तब तो नए नियम के द्वारा आपके रूप को बनाएगा। इसलिए तो पौलुस गलातियों के लोगों को कहता है कि जब तक तुम में मसीह का रूप, अभी किसका रूप है? अभी मृत्यु का रूप दिखाई देता है। किसका रूप दिखाई देता है? मृत्यु का रूप दिखाई देता है, पाप का रूप दिखाई देता है, अपराध का रूप दिखाई देता है। कई बार हम इन विषयों को बताने से बहुत डरते हैं। हम सोचते नहीं मालूम विश्वासी व्यक्ति इसको कैसे ले ले, परंतु बाइबल का दर्शन बड़ा अद्भुत है। जहां पाप बहुत अधिक हुआ, वहां लिखा है, व्यवस्था के विषय में लिखा है, व्यवस्था बीच में आ गई। व्यवस्था 430 वर्ष के बाद परमेश्वर ने, अब्राहम के समय से 430 वर्ष के बाद परमेश्वर ने व्यवस्था दे दिया। क्यों दे दिया?
ताकि अपराध बहुत हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि अपराध करते जाएं, ताकि अपराध, ध्यान से सुनिएगा, और जो लोग इस भेद को समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता शैतान का दांव चले किसी के ऊपर। वहां पे लिखा है व्यवस्था बीच में आ गई, इसलिए आ गई ताकि अपराध बहुत हो, ताकि बहुत सारे अपराधों के कारण एक ऐसा वरदान उत्पन्न हो जिससे लोग जीवन को प्राप्त करें। इसलिए अपराध का बहुत होना बहुत जरूरी था। इसका मतलब ये भी नहीं तो क्या हम ये कहें कि हम पाप करते रहें? कदापि नहीं। मैं दृष्टांत में कह रहा हूं, बहुत सारी बात डिटेल बोल सकता हूं परंतु बोलूंगा नहीं, लेकिन समझने का प्रयास करें मेरे प्रियो। पौलुस को दर्पण में चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है? धुंधला सा, उघड़ा। कैसा दिखाई दे रहा है? उघड़ा। और कुरिन्थियों के लोग को दर्पण में चेहरा कैसा दिखाई दे रहा था? बहुत अच्छा। उनको धुंधला दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था? तभी तो वो लोग भूल गए थे हम बड़े अच्छे बड़े अच्छे। इसलिए तो पौलुस ने उनको डांट लगाई। अभी दर्पण में तुमको कैसा दिखाई देता है? और सही जब आंख खुलेगी और जब पर्दा उठेगा तो कैसा दिखाई देगा? चेहरा कैसा दिखाई देगा? उघड़ा हुआ। और लिखा है इस उघड़े हुए चेहरे से ही प्रताप आएगा। पढ़िए आगे, सुनिएगा ध्यान से। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है वह उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके वह उनको बदलेगा। इसी उघाड़े चेहरे से उसका प्रताप प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा? अभी ये चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा है। अभी ये चेहरा अच्छा, तभी ना सब लोग बोलते रहते हैं भैया अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा है नहीं तो क्या दिखेगा? और जो अच्छा है वो अंदर है। जो अच्छा है वो अंदर है। जो स्वतंत्रता अंदर है वो बाहर प्रकट। जो स्वरूप अंदर है वो बाहर प्रकट। बाहरी स्वरूप कैसा है? बिगड़ा हुआ। बाहरी स्वरूप कैसा है? चेहरा कैसा है? उगड़ा हुआ। मूसा ने उघाड़े चेहरे पे क्या डाल रखा था? पर्दा डाल रखा था। इसलिए किसी को समझ में नहीं आया कि एक विश्वासी का चेहरा सबसे पहले बनाने के लिए उसके चेहरे को क्या बनाया जाएगा? उघाड़ा बनाया जाएगा। और इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी। परंतु हम मूसा के समान बात नहीं करते। हम पर्दा उठा के बात करते हैं ताकि दर्पण में आपको यह दर्शन हो कि तुम्हारा चेहरा कैसा है? उघड़ा हुआ। चेहरा तुम्हारा ठीक। इसलिए पौलुस कहता है 5:6, अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। हाँ, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं। किसको देखकर नहीं? रूप को देखकर। रूप मेरा कैसा दिखाई दे रहा है? अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वापस लौट जाऊं। हम रूप को देखकर नहीं, आगे पर विश्वास से चलते हैं। कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। पौलुस को मालूम है कि जिसने मसीह को जिलाया वह मुझको भी जिलाएगा। अभी मेरी दशा अच्छी नहीं है, इसलिए तो दूसरा कुरिन्थियों में वो कहता है मैं मसीह में क्या हूं? निर्बल हूं, क्योंकि पुराना नियम क्रॉस कर रहा था। क्या क्रॉस कर रहा था पौलुस? पुराना नियम क्रॉस कर रहा था। और जितने लोग पुराने नियम को क्रॉस करेंगे और उसके अंतिम पड़ाव तक आएंगे तो वहां पे उनके जीवन की भक्तिहीनता प्रकट होगी। उनके जीवन का दोष प्रकट होगा। उनके अंदर का निकम्मापन प्रकट होगा। और जब प्रकट हो जाएगा तब आप ये कह सकते हो कि मुझ में अर्थात मेरे देह में कोई अच्छी वस्तु वास। हम रूप को देख के नहीं चलते मेरे प्रिय। आप रूप नहीं देखना। परंतु ये बातें इसलिए कहता हूं
ताकि आपका ढांढस बन जाए। क्योंकि पौलुस का भी रूप कैसा था? बिगड़ा हुआ, उगड़ा हुआ। इसलिए तो बोलता है अब तक भूखा हूं, प्यासा हूं, नंगा हूं। किसी के जीवन में ये गवाही हमने तो आज तक नहीं सुना। हमने आज तक बड़े बड़े लोगों से ये बातें नहीं सुनी कि हम भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं, घूसे खाते हैं, मारे मारे फिरते हैं। ये बड़ी अद्भुत गवाही है पौलुस। और ये उन्हीं के साथ होगा जो लोग व्यवस्था से पार होने की दशा को प्राप्त करेंगे। इसलिए देखो, जो लोग पार हो रहे हैं पौलुस के समान, पौलुस कहता है दर्पण में चेहरा कैसा दिखाई देता है, रूप कैसा दिखाई देता है? उगड़ा हुआ। आप समझ रहे हैं? आगे क्या बोलता है? 4:1। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या नहीं छोड़ते हैं? हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। और आगे, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। हाँ, और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। आगे, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा अगर है, हमारे सुसमाचार पर क्या पड़ा हुआ है? पर्दा उठाने के बाद भी यदि पर्दा पड़ा हुआ है तो यह नष्ट होने वालों किनके लिए है? तो फिर उनका नाम बनाता है। अगर पर्दा उठाने के बाद भी, दर्शन करने के बाद भी, अगर जबरदस्ती अपने आंखों को यदि बंद करना चाह रहे हैं, पर्दा को फिर से गिराना चाह रहे हैं और व्यवस्था के ऊपर ही भरोसा रखना चाह रहे हैं, अर्थात अपने मैं के ऊपर भरोसा रखना चाह रहे हैं, तो ये नष्ट होने वालों के लिए है। किसके लिए है? नष्ट होने वालों के लिए है। आगे, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। नया नियम क्या है? तेजो में सुसमाचार का प्रकाश, वो चमकना चाहिए। अब वो किनके जीवन में चमकेगा? अब आगे सुनिए। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। बस रुक जाइए, किसको प्रचार करते हैं? मसीह यीशु। पौलुस ये कह रहा है कि मैं मसीह यीशु को प्रचार कर रहा हूँ। क्या प्रचार कर रहा हूँ? कि का होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्या लिखा है? मसीह यीशु को। हम मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। को मतलब उसको का नहीं। आज लोग मसीह यीशु का प्रचार करते हैं, का प्रचार नहीं चलेगा। और का प्रचार करने वालों की संख्या बहुत है। का प्रचार करने वालों की संख्या बहुत है। जो लोग को प्रचार कर रहे हैं वही लोग पर्दा उठा रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं? मसीह यीशु को प्रचार जो लोग कर रहे हैं वे ही लोग पर्दा उठाएंगे। और जो लोग को प्रचार करते हैं वे लोग क्या करते हैं? हमारे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों 11:26। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को लिखा है, यहाँ भी का नहीं लिखा है। कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं है, आपकी समझ का मिस्टेक है। क्या लिखा है? तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। पौलुस यहाँ बोलता है हम अपने को प्रचार नहीं करते। किसको प्रचार करते हैं? 2 कुरिन्थियों 4 जो आप पढ़ रहे हैं, 4:5 पढ़िए। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। किसको प्रचार करते हैं? मसीह यीशु को। मतलब किसका प्रचार कर रहा था? मृत्यु का प्रचार। किसका प्रचार? मृत्यु का। क्योंकि पहली वाचा कौन सी थी? मृत्यु की थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु का प्रचार करने के लिए आया था।
किसका प्रचार करने के लिए आया था? मृत्यु का प्रचार। उसके सेवक लोग ही प्रचार कर सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि हम यीशु के आगे परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, कि वो क्या है? प्रभु है। प्रभु है। और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हाँ, किसके कारण? यीशु। यीशु के कारण। यीशु के कारण मतलब यीशु की मृत्यु के कारण। और सेवक लोग ही हृदय की पटियाओं पे लिखेंगे। सेवक लोग ही हृदय की पटियाओं के ऊपर नए नियम को लिखेंगे, याद रखिएगा। विश्वासियों के हृदय रूपी पटिया के ऊपर लिखने के लिए कौन चाहिए? सेवक। ऐसा सेवक जो यीशु की मृत्यु को दिखाता है। किसको दिखाता है? यीशु की मृत्यु को। अब यहाँ पे रुक जाइएगा, 4:10 पढ़िए। हम यीशु की मृत्यु को हाँ, यहाँ सब्जेक्ट क्लियर हो गया। आगे, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लेकर के फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। मरणहार देह में क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। जीवन तब प्रकट होगा जब यीशु की मृत्यु प्रकट होगी, याद रखिएगा। अगर यीशु की मृत्यु प्रकट नहीं है तो जीवन कभी प्रकट नहीं होगा। अगर घटने वाले तेज के अंत का दर्शन नहीं हो रहा है तो नए नियम का उजियाला कभी आपके जीवन में नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? पौलुस कहता है मैं यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लेके फिरता हूँ। मूसा के समान नहीं जिसने पर्दा डाल रखा था। मूसा के समान नहीं जिसने पर्दा, हमने पर्दा उठा दिया। देख लो यीशु की मृत्यु को जो हम अपनी देह में लेके। आज कोई अगर आपसे पूछ देगा, आप बोलेंगे कि आज से 2000 वर्ष पहले वो तुम्हारे पाप के लिए मारा गया। सामने वाला पूछ देगा मैं कैसे विश्वास करूं? तो क्या बोलोगे? बाइबल में लिखा है। हाँ, लिखा है। अरे वो तो गलत भी हो सकता है, परंतु मैं कैसे विश्वास करूं? विश्वास वो तब करेगा जब आपकी देह में यीशु की मृत्यु का दर्शन दिखाई देगा। अगर मृत्यु नहीं तो जीवन भी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया जो मुझ पे विश्वास करता है वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, अपने रूप पे विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु पे विश्वास करते हैं मतलब प्रभु कौन है? प्रभु आत्मा है। शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। मतलब प्रभु मुझको क्या कर देगा? जिलाएगा। जिला देगा। मैं मरा हुआ हूं, बहुत जल्द वो मुझको जिलाने वाला है और जिला के तुम्हारे सामने अपने सारे वचनों को प्रकट करने वाला है। पौलुस ये कहता है शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। स्वतंत्र करने वाली सिद्ध व्यवस्था तुम्हारे अंदर है। जग का प्रकाश अंदर है। तुम्हारा चेहरा ठीक दिखाई नहीं दे रहा है परंतु मसीह तुम्हारे अंदर है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। हियाव नहीं छोड़ना। वो नए नियम का उजियाला बहुत जल्द प्रकट होगा ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर के व्यवस्था के श्राप से क्या कर दे? छुड़ा ले। वो बहुत जल्द प्रकट होगा। और इसलिए पौलुस ये कहता है 4:5 फिर से पढ़िए। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक। हम सेवक हैं। हम क्या हैं? सेवक जो उसकी मृत्यु में भागी हो गए हैं। और जो लोग इस अवस्था में हैं, जो लोग इस दशा में हैं, आगे देखिए कैसे शब्दों से उसको नवाजता है। क्या कहता है? इसलिए कि परमेश्वर ही है कि परमेश्वर ही है। ऐसा इसलिए हुआ है, उसका कारण बता रहा है। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। तो अंधकार क्या है? मृत्यु। अभी जीवन में कोई प्रकाश हमको दिखाई नहीं दे रहा है परंतु पौलुस बोलता है मेरा विश्वास है एक दिन परमेश्वर
मुझ जैसे व्यक्ति को जो मृत्यु के बंधन में है। किसके बंधन में है? क्यों यीशु मृत्यु के बंधन में नहीं गया था? परमेश्वर ने उसको मृत्यु के बंधन से छुड़ा कर जिलाया, लिखा है। तो क्या वो अपने सेवकों को नहीं जिलाएगा ऐसे? क्या विश्वासियों को नहीं जिलाएगा? परंतु आप भी वैसे ही आइए जैसे यीशु आया था, द्वार से। किससे? द्वार से। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। ज्योति चमके। अंधकार क्या है? मृत्यु। अंधकार क्या है? मृत्यु है। परंतु अंधकार कहाँ विराजमान है? आगे पढ़िए, ये अर्थ मेरे को बताना। और वही हमारे हृदयों में चमका। अंधकार क्या है? हृदय में। हृदय। हृदय कैसे है? अंधकार से भरा हुआ है। व्यवस्था मन में तो आ गई है, परंतु हृदय में अभी तक लिखाई नहीं रही है। हृदय में वो नए नियम का प्रकाश अभी तक के आया नहीं है। समझ रहे हैं आप? हृदय में वो उजियारा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक दिन परमेश्वर बोल देगा अंधकार में से ज्योति चमके, तो वो ज्योति कहां चमकेगी? हृदयों में चमकेगी। उस ज्योति को क्या कहते हैं? आप चाहते हैं कि वो ज्योति हृदय में चमके? पत्रस की किताब निकालिए, दूसरा पत्रस 1:19। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे। जब तक पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। वो कौन सी ज्योति है जो चमकेगी हृदय में? वो भोर का तारा है। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। वो भोर का तारा है। किसका तारा है? भोर का तारा। कहाँ चमकेगा? तुम्हारे हृदयों में चमकेगा। और जब वो भोर का तारा जब चमक जाएगा, इसी को कहते हैं जिलाए जाने की अवस्था। इसी को कहते हैं नए नियम का उजियाला। परमेश्वर के महिमा के पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो जाएगी। उसका रूप कैसा था? कैसा था उसका रूप? बिगड़ा हुआ। कैसा था उसका रूप? मेरे प्रियो, ये भोर का तारा जब तक आपके हृदय में नहीं चमकेगा, ये रूप कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये रूप बदलेगा भोर के तारे के प्रकाश से। इससे बदलेगा भोर के तारे के प्रकाश से। ये रूप बदल जाएगा मेरे प्रियो। इसके लिए भोर का तारा चाहिए। क्या चाहिए? आप लोग भोर के तारे के प्रकाश का मतलब समझते हैं? कोई बताएगा? भोर के तारे का प्रकाश क्या मतलब है उसका? भोर के तारे का प्रकाश कहां चमकेगा? हृदयों में चमकेगा। उस भोर के तारे के प्रकाश का डिटेल और क्या है मालूम है आपको उसके बारे में? कि बाइबिल भोर के तारे के प्रकाश के विषय में क्या कहती है? निर्गमन 35। परमेश्वर हमारी सहायता करा, हमें वचन मालूम नहीं है, मैं यही खोल रहा हूं सब आपके सामने। निर्गमन 35 का 10 पढ़िए। हाँ पढ़िए। तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है। हाँ, भोर का तारा मतलब बुद्धि का प्रकाश। बुद्धि का प्रकाश। किसका प्रकाश? घर किससे बनेगा? बुद्धि से। तब ये घर सही बनेगा। तब ये घर क्या होगा? सही बनेगा।
बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, इसके ऊपर लग जाए, परंतु कोई इसको हिला, क्योंकि कैसा बना हुआ था? पक्का, स्थिर। नया नियम कैसा है? स्थिर। वो तेज कैसा है? स्थिर। तुम्हारे हृदयों में जो चमकेगा वो है भोर का तारा। भोर का तारा का मतलब होता है बुद्धि का प्रकाश। किसका प्रकाश? अब बुद्धि के प्रकाश को हम कैसे समझें? नीति वचन। बुद्धि समझना है, नीति वचन घर जाके पढ़ लेना। हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं इसके विषय में। नीति वचन 3 से पहले 1 का 20 पढ़िए। नीति वचन 1:20। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। स्त्रीलिंग है, ये माँ की भूमिका में है। किसकी भूमिका में है? या माता की भूमिका में है। ये समझना है हम। अब ये पूरे बुद्धि के वचन हैं। किसके वचन हैं? अगर आप चाहते हैं कि बुद्धि का प्रकाश चमके, भोर का तारा चमक उठे, तो बुद्धि के वचन को सुन के ग्रहण करना, तब ये प्रकाश चमकेगा। और यदि ग्रहण नहीं किए तो उजियाला नहीं है। अगर ग्रहण नहीं किए, उजियाला नहीं है। और जहां उजियाला नहीं वहां पुराना नियम, और जहां पुराना नियम वहां मृत्यु, बंधन, पाप और विनाश। याद रखिएगा, परमेश्वर वहां से निकालने के लिए आया है। यह बुद्धि का प्रचार है। किसका प्रचार है? और इसलिए यही बुद्धि क्या कहती है? 3:1। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र। मां से गहरा है प्यार। ये माता की भूमिका में है। यहाँ पे ये बुद्धि का पूरा उपदेश है। 3:3। क्या ही धन है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। हाँ, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी, चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है। हाँ। और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसकी तुल्य ना ठहरेगी। इसलिए बुद्धि मांगना। सुलेमान क्या मांगा था? बुद्धि। क्योंकि अगर बुद्धि आ गई तो बुद्धि का प्रकाश भी आएगा। अगर सूर्य आ गया तो क्या तेज नहीं आएगा? समझ रहे हैं आप? बुद्धि को मांगना। इसलिए बुद्धि चिल्लाती है, पुकारती है, बोलती है। वो क्या बोलती है? अच्छे से सुनना, समझना। इसलिए हम भी जिन बातों के ऊपर जोर देते हैं, समझ लेना वहां बुद्धि बात कर रही है और उसे ग्रहण कर लेना। क्योंकि मैं लाभ की बात करता हूं, आपकी हानि की नहीं। परमेश्वर ने आपको बनाने के लिए बुलाया है, बिगाड़ने के लिए नहीं। नए नियम का जो उजियाला है, जो सीक्रेट है बाइबल में, ये बहुत बड़ा भेद है मेरे प्रियो। ये बातें आपको किसी इंटरनेट और किताब के अंदर नहीं मिलेंगी और हमने किसी से पाया नहीं। ये बातें जो परमेश्वर की ओर से मिली है, यीशु के सेवक होने के कारण मिली है। किसके सेवक? मैं किसी मनुष्य का सेवक नहीं, इसलिए मनुष्य ने हमको छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं? हम यीशु के सेवक हैं। किसके सेवक हैं? तब इन बातों को आपके सामने रख पा रहे हैं। ये बुद्धि की बातें हैं मेरे प्रियो, इसे छोड़ना नहीं। सुलेमान ने पकड़ लिया था, आप भी पकड़ लेना। आगे, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। बुद्धि के पास क्या है? दीर्घायु। दीर्घायु, लंबी उम्र। वो भोर का तारा, उसके प्रकाश में लंबी उम्र है। और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। धन और महिमा है। उसी के पास है। उसी के पास धन और महिमा है। सब कुछ उसी के पास है मेरे प्रियो। यह है बुद्धि का प्रकाश, अर्थात भोर का तारा, जो कहां चमकेगा? हृदयों में। और जब हृदयों में चमकेगा तो नए नियम को लिखना आरंभ करेगा। किसको आरंभ करेगा? आगे बढ़िए। और उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। हाँ, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है।
जो बुद्धि को पकड़ लेते हैं उन्हीं के लिए जीवन है। ऐसे जीवन नहीं मिलता किसी को। जीवन पाना बहुत अलग विषय, और जीवन नए नियम में है, तेज में है। किसमें है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या बताया? जीवन की ज्योति। रोटी भी बोला है। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को क्या करती है? प्रकाशित। उसको आने दो अंदर, तुमको क्या कर देगा? प्रकाशित। तुम्हारे उगड़े हुए चेहरे के रूप को वो ज्योति क्या कर देगी? बदल देगी, और महिमा से भर देगी। किससे भर देगी? महिमा। उघाड़े चेहरे से ही प्रभु का प्रताप प्रकट होगा। कौन से चेहरे से? उघाड़े चेहरे से। उघाड़े चेहरे से, याद रखिएगा। आगे पढ़िए। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से ही डाली। सब कुछ समझ में आएगा फिर परमेश्वर ने कैसे काम किया, क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया। ये सब बुद्धि की बातें हैं। जब तक बुद्धि हृदय में नहीं आएगी तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए बाइबल समझने का प्रयास नहीं करना। पढ़ना जरूर, परंतु अपने से समझने का प्रयास, क्योंकि साधारण चंचल लोग इसके अर्थ को तोड़ मरोड़ के निकालते हैं और अपने नाश होने का कारण ये कभी नहीं करना। ये अगर आप करोगे आपका ट्रैक अलग हो जाएगा, आप भटक जाओगे, शैतान आपको विनाश में डाल देगा, आप बैकस्लाइड हो जाओगे। इसलिए समझ के चलना मेरे प्रियो। बहुत गंभीर है परमेश्वर का वचन। बहुत सारा डिटेल तो हम आपको भी बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत बारीक डिटेल है, बचेगा नहीं, वो समझ में नहीं आएगा। परंतु उतनी बातें बता रहा हूं जिससे आपका ढांढस बन जाए, ताकि आप शरण लेने के लिए दौड़ सकें। ये बुद्धि की बातें हैं। किसकी बातें हैं? और यही बुद्धि का प्रकाश जब हमारे हृदय में चमकेगा तो उघाड़े चेहरे को क्या कर देगा? ध्यान से सुनिएगा, क्या कर देगा? परिवर्तित कर देगा। उघाड़े चेहरे से क्या प्रकट होगा? प्रभु का प्रताप। उघाड़े चेहरे से क्या प्रकट होगा? प्रभु का प्रताप। प्रताप के विषय में बाइबल क्या कहती है? कुछ याद आ रहा है? फिर से निकालिए। दूसरा पत्रस 1:16 से पढ़िए भाई। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। किसको देखा था? हमने आप ही प्रताप को देखा था। विषय लंबा हो जाएगा, प्रताप के बारे में बोलेंगे, परंतु सार बताऊंगा। किसको देखा था चेलों ने? और आगे, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई। क्या पाई? आदर और महिमा पाई। और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई। वाणी कहाँ से आती है? प्रताप में महिमा के अंदर से वाणी आती है। तेजो में सुसमाचार के प्रकाश के अंदर से वो वाणी आती है। तब उस प्रताप में यह वाणी आई। हाँ, यह मेरा प्रिय पुत्र है। क्या बताएगा? ये भोर का चमकता हुआ तारा मेरा क्या है? ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। जिससे मैं क्या हूँ? मैं सबको बता दूंगा कि तू मेरा प्रिय पुत्र। तारे को चमकने तो दीजिए, स्टार को शाइन करने दीजिए, और जब वो चमकेगा तब ये घोषणा हो जाएगी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब सबको अधीनता में ले जाता है अपने प्रिय पुत्र के। ये कब की चर्चा कर रहे हैं? पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह जब पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ यही विषय बताने के लिए लेके गया था, परंतु वो लोग क्या काम कर रहे थे? अपनी बुद्धि सो रहे थे। क्या काम कर रहे थे? सो रहे थे। क्या कर रहे थे? वहां पे क्या चर्चा हुई थी? कोई बता सकता है?
ये तो पतरस किया, और उससे पहले क्या क्या चर्चा हुई? मृत्यु की चर्चा हुई वहां पे। किसकी चर्चा हुई? मृत्यु की चर्चा हुई। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस दर्शन के बाद पतरस, याकूब, यूहन्ना को बोल दिया, मनुष्य के पुत्र का मरना, जो कुछ तुमने देखा है उसको कहना नहीं, पहले मरने दो, फिर इस प्रकाश की चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रकाश को प्रकट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए मेरा मर के जी उठना अवश्य है। मरने की चर्चा कर रहे थे। कौन? मूसा। और ये मरेगा। ये क्या होगा? पर्दा उठ रहा था, पुराने नियम का पर्दा, और वो जो पुराने नियम का जो तेज था, तेज का जो अंत था, अर्थात मसीह प्रकट हो रहा था। आप समझ रहे हैं? इस तेज का दर्शन इनको बाद में समझ में आया कि वो प्रताप में था। क्या था वो प्रताप में। उससे पहले पतरस जो बात कर रहा था उसको कुछ नहीं मालूम कि वो क्या कहता है, क्या करता है, क्योंकि पतरस सो रहा था। क्या कर रहा था? इसलिए लिखा है, सोने वाले मुर्दों में से पहले जाग, तो मसीह की ज्योति तुझ पर पहले जाग। बाइबल में लिखा है, जागने वाला व्यक्ति कौन है? जो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए विलाप कर रहा है लगातार, वो जाग रहा है। और जो जाग रहा है, बहुत जल्द नए नियम का तेज उनके ऊपर प्रकट होगा। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? ये परमेश्वर का विषय कहता है आपके लिए, ताकि आपका ढांढस बन जाए। आपके उघाड़े चेहरे से उसका प्रताप क्या हो जाएगा? प्रताप में महिमा आपके इसी उघाड़े चेहरे से प्रकट होगी मेरे प्रियो। इसलिए हियाव नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके सामने भी जो खड़ा है वो रूप को देख के नहीं चलता, क्योंकि रूप तो दर्पण में कैसा दिखाई देता है? बिगड़ा हुआ। परंतु एक बहुत सुंदर विषय, जब हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर से पूछ रहे थे, प्रभु क्या होगा इस बिगड़े हुए रूप से? इससे कुछ नहीं हो सकता, नथिंग, इससे कुछ नहीं हो सकता। क्यों है ये रूप इतना बिगड़ा हुआ? क्या कारण है प्रभु कि ये रूप इतना बिगड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? और इस बिगड़े हुए रूप को देखना बार बार अच्छा नहीं लगता है, इसे लेके घूमना अच्छा नहीं लगता है। तब परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक विषय हमारे सामने रखा, जिसके माध्यम से हमारा हियाव बनाया गया परमेश्वर की ओर से। वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यशायाह 52 का 13 पढ़िए। तो देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था। उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था। कैसा नहीं जान पड़ता था? क्या आज हमारी गिनती मनुष्य में हो सकती है? नहीं। रूप मनुष्य के समान दिखाई नहीं देता। हमारे अंदर तो जानवरों का स्वभाव है, पशुओं का स्वभाव है। संसार के ऊपर जितने मनुष्य आपको दिखाई देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई मनुष्य अभी तक मनुष्य नहीं बना है। मनुष्य के रूप में जानवर हैं, पशु हैं। ऐसा स्वभाव है मनुष्य का। काटने का स्वभाव है, फाड़ने का स्वभाव है, सूअर का स्वभाव है, कुत्ते का स्वभाव है, सांप का स्वभाव है। कोई मनुष्य अब तक मनुष्य नहीं बना है। जो मनुष्य कहलाते हैं वे तो जानवर है, वे तो पशु हैं। परमेश्वर बोलता है मैं तुमको मनुष्य बनाऊंगा। उसका रूप यहां तक बिगड़ गया था। देखिए, वो मनुष्य की समानता में ही नहीं आया। वो तो अपने आप को मनुष्य भी नहीं देख पा रहा था। इसलिए गत्समनी के बाद में बहुत रो रहा था कि मेरा रूप इतना बिगड़ गया है। जानते हैं क्यों? आपके उघाड़े चेहरे को बनाने के लिए, मेरे उघाड़े चेहरे को बनाने के लिए। उसका रूप इतना बिगड़ गया था
कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। वो आदमियों के समान भी नहीं दिख रहा था। परंतु रूप को देख के नहीं चल रहा था, उसको मालूम था परमेश्वर ही है मेरा जिलाने वाला। आत्मा तैयार है प्रभु आपके लिए जीने के लिए। बाहरी रूप तो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु, बाहरी जीवन तो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। रोमियो 7:14 का दर्शन होता है प्रतिदिन, रूप बहुत बिगड़ा हुआ है प्रभु, मनुष्य का सा नहीं दिखाई पड़ता, सुंदरता आदमियों की सी भी नहीं दिखाई पड़ती। आगे वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा। पवित्र करने के लिए इसी दशा की आवश्यकता है। ऐसे बिगड़े रूप के द्वारा ही बहुत सारे लोग पवित्र किए जाएंगे। अच्छे रूप से कोई पवित्र नहीं होगा, बिगड़े हुए रूप के द्वारा पवित्र किए जाएंगे। आपको पवित्र करने के लिए उसका रूप बिगड़ गया था मेरे प्रियो, मनुष्य का सा नहीं जान पड़ता था। यह है उसका उगड़ा चेहरा, यह है मसीह की मृत्यु, उसका दुख, उसका दर्द। यह है व्यवस्था का अंतिम दिन जिसके ऊपर मूसा पर्दा डाल करके रखा था ताकि लोग इसको ना देख पाए। परंतु धन्य है आप और धन्य है हम कि मसीह की मृत्यु प्रकट है। जिसने मृत्यु को देखा वो जीवन को भी देखेगा। उघाड़ा चेहरा, रूप को देख के नहीं चलते, हम विश्वास से चलने के लिए बुलाए गए हैं मेरे प्रियो। ये भोर का तारा बहुत जल्द इस हृदय में चमकेगा, क्योंकि परमेश्वर ये